कोने में छुक 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 करते करते हमारी गाड़ी यहाँ आ गई। ठीक है, जैसे बच्चे खेलते हैं छुक 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 करते हैं, तो हमारी गाड़ी क्या हो गई, वहां पे चली गई। तो क्या था, वो एक प्लस 20 दोनों को जोड़े हैं तभी तो सदिश बन रहा है। बस इसका सदिश अलग होता है, लेकिन हम बस आपको हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस भौकाल वाली वीडियो में, जिसमें हम लोग करने वाले हैं मेनली दो टॉपिक, दूरी और विस्थापन, जो कि मोशन चैप्टर का एक बेसिक टॉपिक है जो हर एक स्टूडेंट के लिए सर दर्द बना हुआ है। तो आप टेंशन मत लीजिए, आपका भाई किस लिए है, आपको समझाने के लिए। तो आपको थोड़ा सा इसमें सब्र रखना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। आप तो दूसरे किसी के लिए 7 जन्म का इंतजार कर सकते हैं, लेकिन इस टॉपिक को समझने के लिए 30-35 मिनट इंतजार नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। टूडेज टॉपिक यानी कि गति, मूल बिंदु, सदिश मदिश और दूरी और विस्थापन को करने वाले हैं। ठीक है, तो दूरी और विस्थापन समझने से पहले गति, मूल बिंदु एंड सदिश एवं अदिश को जानना बेहद ही जरूरी है। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोशन है क्या। अरे मोशन होता है क्या है, गति कहते हैं, उसमें गति है, कोई भी चीज चल रही है, गति है, गति है। तो गति है क्या। आप देखते हैं कि चिड़िया उड़ रही है छुक 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 छुक, जैसे कि रेलगाड़ी चल रही है छुक 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 छुक, तो इसमें भी क्या होती है, गति होती है। जैसे कि बस क्या होती है, एक जगह से कभी कश्मीर है तो कभी लद्दाख चली गई, कभी वो देहरादून में है तो कभी दिल्ली चली गई। तो उस बस में भी क्या है, गति है। अगर मान लीजिए गति होना बंद हो जाए तो अब क्या होगा। अरे बात है, गति होना बंद हो जाएगी तो पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर इंसान, पेड़ पौधे, पक्षी, हर एक चीज क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में जो रक्त प्रवाह होता है वो भी क्या होता है, गति के कारण होता है। हम जो भी ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन में क्या होता है, हवा में क्या होता है, गति होता है। तो वो भी क्या एक गति का ही एक चीज है। ठीक है, तो मेनली गति होना बेहद ही जरूरी है। सबसे पहले हम लोग गति का डिफिनीशन लिख लेते हैं, फिर हम लोग इस टॉपिक को समझने वाले हैं, मूल बिंदु, सदिश मदिश क्या होता है। तो लिखते हैं हम लोग सबसे पहले गति का परिभाषा। आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाए। लिखेंगे समय के साथ, समय के साथ समय के साथ प्रकृति, या आप वातावरण में लिख लीजिएगा, वातावरण, प्रकृति या वातावरण। समय के साथ प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के स्थिति यानी कि जगह में परिवर्तन, जगह में परिवर्तन यानी कि परिवर्तन मतलब क्या होता है, बदलाव। जगह में बदलाव को क्या कहते हैं हम, बदलाव को तो गति कहते हैं, गति कहते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा गति का चमकता धमकता एक खूबसूरत सा परिभाषा। ठीक है, गति का एक खूबसूरत सा परिभाषा हमने यहाँ पर लिख लिया, जिसे आप लोग अपने नोट कॉपी में लिख सकते हैं। अब जानते हैं हम लोग कि गति के बारे में हम लोग तो जान गए कि जो एक समय के साथ क्या होता है, समय के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसका बदलाव हो जाना गति कहलाता है। जैसे हम यहाँ पर खड़ा हो गए, समय भी लग रहा है कुछ, 1 सेकेंड में हम यहाँ आ गए, तो समय के साथ हमारी ये बदलाव, यानी कि वहाँ पे हम एक जगह, पार्टिकुलर जगह था, हम वहाँ से एक दूसरे जगह पर आ गए, यानी कि हमें क्या हुआ, गति हो गया। ठीक है, तो आप लोग गति के बारे में जान गए। उसके बाद जानते हैं कि मूल बिंदु क्या होता है। जैसे हमने बताया कि एक पार्टिकुलर जगह से, उस जगह से हम यहाँ आए, यानी कि जो हमारा वो जगह था, क्या था वो, ये मूल बिंदु था। जैसे हम आपको एक प्रैक्टिकल करके समझाते हैं, थोड़ा सा आप लोग इंतजार कीजिए। जैसे हमारे पास क्या, एक लाठी है, देसी लाठी, ठीक है, और मेरे पास क्या है, एक बोर्ड है। मैंने पहले एक और बोर्ड खरीद रखा था, और मेरे पास, मैंने गया था मेला में इसको खरीदने के लिए, बच्चे के लिए, लेकिन आपको समझाने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए ये कोना है हमारे पास, एक कोना आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया, मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, हमको उस कोने पे जाना है, तो उस कोने में छुक 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 करते करते हमारी गाड़ी यहाँ आ गई। ठीक है, जैसे बच्चे खेलते हैं छुक 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 करते हैं, तो हमारी गाड़ी क्या हो गई, वहाँ पे चली गई। तो क्या था, वो एक निश्चित पॉइंट से उसकी
दूरी तय हुई है, गति तय मतलब गति की है, या वो एक निश्चित जगह से वो दूसरी जगह उसका बदलाव हुआ है या परिवर्तन हुआ है। तो जो भी जहाँ से क्या होती है हमारी बस क्या होगी, यहाँ दिल्ली है, दिल्ली से क्या होगी चली गई देहरादून गई, तो इसका दिल्ली क्या हो जाएगा, एक मूल बिंदु हो जाएगा। यानी कि वहाँ से क्या हुआ है, इसका परिवर्तन हुआ है कहाँ तक, उसका देहरादून तक। तो ये था एक बेसिक जानकारी कि किसी भी बस को एक जगह होता है और वहाँ से क्या होती है किसी दूसरी जगह जाती है। ठीक है, अब हमने मूल बिंदु बताया तो उसका हम लोग क्या करते हैं, डिफिनीशन लिखते हैं। इस लाठी को उधर रख देते हैं। तो लिखते हैं हम लोग कि मूल बिंदु क्या होता है। एक हम लिखेंगे मूल बिंदु का परिभाषा, मूल बिंदु जिसे इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों ऑरिजिन पॉइंट। क्या बोलते हैं, ऑरिजिन पॉइंट। ठीक है, ऑरिजिन पॉइंट हो गया। किसी भी वस्तु की पोजीशन को बताने के लिए, किसी वस्तु की पोजीशन यानी कि स्थिति को बताने के लिए एक निर्दिष्ट बिंदु की आवश्यकता होती है जिसे हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। लिखेंगे किसी भी वस्तु की स्थिति को बतलाने के लिए बताने के लिए एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है। एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, एक पार्टिकुलर पॉइंट की आवश्यकता होती है, बिंदु की आवश्यकता होती है। जिसे हम लोग कहते हैं मूल बिंदु, जिसे मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा मूल बिंदु का परिभाषा। और इसे एक चित्र यहां पर थोड़ा सा और देख लीजिए। जैसे हमारा क्या है, एक बस है। ठीक है, यहां पर बस है, ये हमारा क्या है, एक बस है। और क्या है, ये पटना है। क्या है, पटना। थोड़ा सा आप धैर्य रखिए ताकि आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाए। ये पटना है। ये क्या है, पटना है। इसके लिए पटना क्या है, एक मूल बिंदु है। और यहाँ से ये छुक 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 करते करते ये इसका पथ है। क्या है, ये पथ है, इसका रास्ता है। और ये पटना से कहाँ आ गई, दिल्ली आ गई। पटना से हमारी ये दिल्ली आ गई। तो क्या हुआ, किसी वस्तु की स्थिति को बतलाने के लिए एक निर्देश बिंदु, यानी हमारा क्या है, एक ये निर्देश बिंदु, एक निर्देश पॉइंट है। यहां से ही हम बता रहे हैं कि बस क्या है, हमारी दिल्ली गई है। यहां से हमने बताया एक निर्देश बिंदु, एक निर्देश बिंदु होते हैं, एक पार्टिकुलर पॉइंट होता है जहां से बस क्या होती है, एक दूसरी जगह पर जाती है। तो निर्देश बिंदु का आप लोग डिफिनीशन जान गए। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि सदिश अदिश क्या होता है। तो हम लोग सदिश और अदिश के बारे में जानने वाले हैं। कहाँ बताएं, हाँ, इसको क्या करते हैं आप लोग, इस टॉपिक को क्या कर दिए, उतार लीजिएगा। उसके बाद दूरी विस्थापन के बारे में जानने वाले। ठीक है, यहां पर जानते हैं हम लोग कि सदिश क्या होता है और अदिश क्या होता है। लिखते हैं सबसे पहले सदिश। सदिश मतलब क्या होता है, स प्लस दिश, दोनों को जोड़े हैं तभी तो सदिश बन रहा है। बस इसका संधि विच्छेद अलग होता है, लेकिन हम बस आपको समझाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक स है प्लस एक क्या है, दिश है। ठीक है, एक स है और एक दिश है। यानी कि स मतलब साथ और दिश मतलब होता है दिशा। यानी कि दिशा के साथ जो होता है उसे ही हम बोलते हैं हम लोग सदिश। अब इसका हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे कि जिसमें परिमाण हो और जिसमें दिशा हो, दोनों को मिला देंगे और दोनों से मिलकर जो चीजें होती है या जो भी कुछ बनती है उसे हम लोग कहते हैं सदिश। एक सदिश राशि बोलते हैं। तो इसका परिभाषा होगा जिसमें
परिमाण, जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों हो उसे सदिश कहते हैं। जिसमें परिमाण भी होना चाहिए और दिशा भी होना चाहिए, उसे हम लोग बोलते हैं सदिश, उसे हम लोग सदिश कहते हैं। ये तो दिश का मतलब परिमाण क्या होता है, मैग्नीट्यूड, एक मैग्नीट्यूड यानी कि एक नंबर, वो उसे बोल सकते हैं, एक नंबर थोड़ा देर के लिए उसे बोल सकते हैं। फिर क्या होता है, एक अदिश का परिभाषा लिखते हैं हम लोग यहाँ पर। अदिश, अदिश क्या होता है, अदिश की जिसमें परिमाण होता है, सिर्फ परिमाण होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिसमें दिशा नहीं होता है। ठीक है, तो इसका हम लोग परिभाषा लिखते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो लिखेंगे जिसमें केवल परिमाण हो, जिसमें केवल क्या हो, परिमाण हो, उसे हम लोग बोलते हैं अदिश। सदिश और अदिश के बारे में हम जान गए। अब हम लोग जानते हैं मेनली जो हमारा दो टॉपिक है, दूरी और विस्थापन, उसके बारे में जानने वाले हैं मेरे जानते हो। ठीक है, तो दूरी और विस्थापन के बारे में जानने वाले, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। हम इसे मिटाने वाले हैं गति की परिभाषा को। पहला क्या है हमारा, एक क्या है, दूरी है, ये क्या हमारा दूरी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस, और दूसरा है हमारा क्या है दोस्तों, विस्थापन है। मेरे भाई आज आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। दूसरा क्या है, विस्थापन है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए इन दोनों टॉपिक को कुछ अपने लैंग्वेज में समझते हैं। दूरी क्या होता है, अगर मान लीजिए हमारे एक जगह है, ठीक है, ये हमारा चीज़ हो गया, यहाँ से क्या हो रही है, एक रास्ता है, पथ है, ये पथ है, यहाँ कोई वस्तु है, यहाँ से चलकर यहाँ हो गई, यानी कि एक निश्चित पथ की लंबाई जो तय होती है, एक निश्चित पथ की जो लंबाई तय होती है, उसे हम लोग कहते हैं दूरी। क्या कहते हैं, उसे हम लोग दूरी कहते हैं। जैसे हमारे पास क्या हो गया, एक इसे आप लोग मान लीजिए एक रास्ता चींटी के लिए, यहाँ पे चींटी है, इस वाले जगह पे चींटी है, यहाँ से जल्दी जल्दी चींटी आ रही है, छुक 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 करते करते यहाँ आ गई, यानी कि ये क्या, एक निश्चित पथ है, ये का एक इसका क्या है, निश्चित पथ है, निश्चित लंबाई है। तो क्या हो जाएगी, चींटी द्वारा जो तय एक निश्चित पथ की जो लंबाई होगी वही होगी दूरी। तो हम इसका परिभाषा लिख लेते हैं, लिखेंगे किसी वस्तु द्वारा समय के सापेक्ष तय की गई एक निश्चित पथ की लंबाई को निश्चित पथ मतलब होता है मार्ग यानी कि रास्ता, निश्चित पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, दूरी कहते हैं। तो इसमें क्या है, एक निश्चित पथ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, एक बस है, ठीक है, एक क्या है यहाँ पर दोस्तों, बस है, जिसमें इसका हेडलाइट भी है जाने के लिए आगे। इसे ऐसे मत बनाइए, यहाँ से ऐसे सिर्फ कर लीजिए। क्या है, एक बस है, और बस क्या गई, इस रास्ते पे चल रही है, ये वाला उसका रास्ता है। ए बी क्या है, उसका एक मार्ग है, ठीक है, ए बी उसका एक मार्ग है। तो इस पर क्या कर रही है, बस क्या कर रही है, यहाँ पर चल रही है, यानी कि मूव कर रही है।
तो यहां पर मान लीजिए स्टेशन है, ए है बस जो कि एक अलग जगह पे है, वो दूसरा जगह आप मान लीजिए उसको एक जैसे कि पटना है, पटना शहर में है, पटना शहर में है, पटना बस स्टेशन पर क्या है हमारी बस है, और ये उसका एक निर्देश बिंदु यानी कि मूल बिंदु है, उसका मेन पॉइंट है, पार्टिकुलर पॉइंट है। वहां से बस क्या करिए छुक 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 करके करते यहाँ पर आई है स्टेशन पर। तो बस ने क्या किया, एक ए बी क्या था, एक निश्चित पथ था, एक ए बी क्या था, एक निश्चित पथ, एक पार्टिकुलर पॉइंट यानी कि पार्टिकुलर एक पथ था जहां पर बस क्या कर रही है, यहां पर ट्रेवल करते 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 वो स्टेशन पर आ गई हमारे यात्रियों को छोड़ने के लिए। तो उसने क्या किया, एक निश्चित पथ की लंबाई को तय किया, यहां से वो चलते चलते क्या आई, उन्होंने एक निश्चित पथ की लंबाई को तय किया, उसे हम लोग क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। ठीक है, तो आप लोग दूरी समझ गए कि वो क्या होती है, एक निश्चित पथ की लंबाई को तय करती है। और हम एक और उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि हमारा ये घर है, ठीक है, ये क्या है, हमारा घर है, इस पर क्या है, ऐसे ऐसे कुछ लगा हुआ है, ये हमारा क्या है, घर है। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ये हमारा क्या है, घर है, और यहाँ पर ताले लगे हुए हैं, ये हमारा क्या है, इसका घर का रास्ता है। तो यहाँ हमारा क्या है, घर है, और यहाँ क्या है, हमारा स्कूल है, ये हमारा स्कूल है, और इसके भी दरवाजे हैं, ये रहा हमारा स्कूल। थोड़ा सा चित्र आपको बेकार लग रहे होंगे, लेकिन आप लोग समझ जाइए। जब मान लीजिए उसी घर से आप स्कूल जाते हैं, क्या करते हैं, घर से स्कूल जाते हैं, तो आप किस किस रास्ते जाते हैं, आप बहुत सारे अलग अलग रास्ते को अपनाते हैं। बहुत सारे रास्ते क्या होते हैं, कभी क्या होते हैं, अपने यहाँ हमारा दोस्त हो गया, हमारे दोस्त का घर यहाँ है, फिर यहाँ हमारे से एक और मित्र हैं, उनका घर है यहाँ पर। तो आप क्या करते हैं, आजकल का ज़माना ये हो गया है कि जो भी स्कूल बंदा जा रहा है वो अपने पहले यहाँ दोस्त जाएगा, पहले दोस्त के पास, फिर दूसरे दोस्त के पास, फिर ऐसे मूव करते 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 वो स्कूल जाता है। तो क्या हो गई कि जितना भी ये दूरी तय किया है, जितना भी ये लंबाई पथ जो तय किया है, ये क्या होती है, उसकी तय की गई दूरी होती है। जितना भी वो डिस्टेंस को मतलब डिस्टेंस को वो तय कर रहा है, वो क्या होता है, इसकी दूरी होती है। ठीक है, और आप अगर मान लीजिए स्टूडेंट है, वो यहाँ से भी यहाँ जा सकता है, ये क्या होती है, वो सबसे उसकी छूट क्या होती है, उसकी रास्ता होती है। वो क्या होगा, यहाँ से आया, ये चंपारण बिहार वार घूमते घूमते फिर यहाँ पर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, उसकी दूरी हो जाएगी। अब बात करते हैं हम लोग विस्थापन की, यहाँ पर उसकी बात करते हैं विस्थापन की। तो इसका ये सूत्र होता है, मतलब इसका परिभाषा होता है कि किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को, बीच की लंबाई को किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के लंबाई को, अंतिम स्थिति के निश्चित लंबाई को हम लोग विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के निश्चित पथ की यानी कि निश्चित लंबाई को क्या कहते हैं, विस्थापन। यानी कि जैसे हमने बताया स्कूल, तो यहाँ से वो डायरेक्ट जो निश्चित पथ जो न्यूनतम यानी कि हमारा प्रारंभिक हो गया, ये क्या है, हमारा इनिशियल है, आई से इनिशियल, और
एफ से हो गया फाइनल पोजीशन, यानी कि वो आई इनिशियल पोजीशन से वो फाइनल पोजीशन पर जाएगी तो उसकी सबसे छोट दूरी होगी, सबसे छोट पथ की लंबाई होगी, वो क्या होगी, उसकी विस्थापन होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन दूरी क्या होता है, आप यहाँ घूमते घूमते, आप बेतिया, दिल्ली, मुजफ्फरपुर घूमते घूमते आप अपने स्कूल जाएंगे, तो जितना भी आप दूरी घूमे हैं, जितना भी जगह को आपने कवर किया है, वो सारी क्या होगी, आपके द्वारा तय की गई दूरी होगी। और विस्थापन होगी कि हमारा स्कूल वहाँ पे है, तो आप डायरेक्ट वहीं स्कूल पे जाएंगे, और जो सबसे छोटी दूरी होगी वही क्या होती है, विस्थापन होती है। और जो भी विस्थापन होता है वो क्या होती है, एक सीधी रास्ता होती है, ठीक है, एक सरल रेखा होती है। तो हमने जान लिया कि दूरी क्या होता है, विस्थापन होता है, उसका परिभाषा भी हमने लिख लिया। अब जानते हैं कि दूरी और विस्थापन में संबंध क्या होता है। तो दूरी और विस्थापन में संबंध हम लोग जान लेते हैं कि दूरी और विस्थापन में संबंध क्या क्या हो सकते हैं। ये रहा हमारा दूरी और यहाँ है हमारा विस्थापन। क्या? ये रहा हमारा विस्थापन। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग कितना समझे। दूरी और विस्थापन, दूरी क्या हो सकता है, विस्थापन से ज़्यादा भी हो सकता है और विस्थापन के बराबर भी हो सकता है। क्या हो सकता है कि विस्थापन से क्या हो, ज़्यादा हो या बराबर हो। अब वो कैसे? जैसे हमने बताया कि घर से वो डायरेक्ट स्कूल चला जाएगा, तो ये भी उसकी दूरी हो जाएगी। वो घूमते 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 पूरे रास्ते घूमते घूमते, यानी कि दिल्ली, मुजफ्फरपुर, पूरा पूरा अपना ब्रह्मांड ही घूम के क्यों ना यहाँ पर स्कूल आ जाए, तो भी वो भी क्या होगी, इसकी दूरी ही होगी। लेकिन विस्थापन क्या होगा, वो डायरेक्ट यही इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, यानी कि उसकी प्रारंभिक जगह और अंतिम जगह के बीच में जो सबसे छोटी दूरी होगी, सबसे स्मॉल जो दूरी होगी, वो क्या होगी, उसकी विस्थापन होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। तो आप लोग इस चीज़ को याद कीजिए, कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ये चीज़ आता है, एग्जाम में आता है। और एक और चीज़ होता है कि दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। ये चीज़ क्या होती है हमेशा दोस्तों, ये हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। ये हमेशा दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। आप इसे याद कर लीजिएगा कि दूरी हमेशा क्या होती है दोस्तों, धनात्मक होती है, यानी कि प्लस होती है। आप जितना भी दूरी तय किए हैं, जितना भी आप जगह को कवर किए हैं, सबको प्लस किया जा रहा है, यानी कि उसमें प्लस किया जा रहा है, यानी कि धनात्मक किया जा रहा है। लेकिन विस्थापन क्या होता है, वो बैक भी हो सकता है, यानी कि ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पर एक सर्कल बनाया और यहाँ से क्या करना है, सर्कल हमने बनाया तो वो इस जगह पे जाना चाहता है, तो डायरेक्ट क्या होगा, विस्थापन क्या होगा कि सीधे यहाँ से डायरेक्ट वहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ पर प्लस भी इसका हो गया, यानी कि विस्थापन क्या होगा, प्लस भी हो गया। ठीक है, और मान लीजिए कि वो पूरा क्या हुआ कि उसको यहाँ पर आना है, यहाँ पर आना है, तो पूरा घूमते 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 दूरी तो आएगा, तो पूरा दूरी सब 2πr होगा, उसकी परिधि होगी। क्या होगा, जो दूरी क्या होगी वो पूरे परिधि को कवर कर रही है, तो 2πr हो जाएगी। लेकिन विस्थापन क्या होगा, आप यहाँ से घूमकर यहाँ पर आएंगे तो आप इसे विस्थापन मानेंगे, तो आप यहीं के तो यहीं पर रहेंगे ना, सबसे छोटी दूरी तो जहाँ पर है वहीं पर तो होगा ना। तो क्या हो जाएगा, वो विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। विस्थापन क्या हो जाएगा दोस्तों, शून्य हो सकता है। और एक और हमें बात की जाए कि ऋणात्मक की, तो ऐसे वो तय कर रहा है, ठीक है, यहाँ से उसका एक मूल बिंदु है, तो बैक जब जाएगा तो उसकी दूरी क्या हो सकती है, उसकी विस्थापन क्या होगी, ऋणात्मक भी हो सकती है। तो आप लोग इतना चीज़ अच्छे तरीके से जान गए होंगे, आप लोग इसे समझ गए होंगे। और हम लोग थोड़ा सा मोटा मोटी जान लेते कि एक बार और जान लेते कि दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है। जैसे हमने बताया कि दूरी क्या होती है, उसकी पथ की जो कुल लंबाई होती है, समय के साथ किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई दूरी होती है। लेकिन विस्थापन क्या होता है, तय की गई किसी वस्तु द्वारा उसकी प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, सबसे छोटी दूरी होती है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या दोस्तों, विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा हमने जाना कि जो दूरी होती है ये क्या होती है, हमेशा विस्थापन से बड़ा हो सकती है, बड़ा हो सकता है या विस्थापन के बराबर हो सकता है। लेकिन विस्थापन क्या होता है, ये भी विस्थापन क्या होता है, वो दूरी से छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है। दूरी क्या होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन विस्थापन क्या होगा, छोटा होगा और बराबर होगा। उसके बाद तीसरा हम लोग जानते हैं कि दूरी क्या होती है, हमेशा धनात्मक होती है, लेकिन विस्थापन क्या होगा, वो शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है।
ठीक है। उसके बाद हमने जाना, उसके बाद हम लोग जाने हैं कि दूरी में हमेशा क्या होता है, दूरी एक अदिश राशि होती है। दूरी क्या होती है, अदिश राशि होती है, यानी कि इसमें परिमाण होता है। आप जैसे हमने एक रास्ता हमने ड्रॉ किया तो इसमें दिशा नहीं थी, वो कहीं का कहीं चला जा रहा था, तो इसमें ये क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। लेकिन हमने विस्थापन क्या हुआ, एक मेन एक सही डायरेक्शन में क्या किया, ये तय किया है दूरी, तो क्या होगा, ये विस्थापन होता है। यानी कि दूरी क्या होती है, अदिश राशि होती है, विस्थापन क्या होता है, सदिश राशि होता है। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट या कुछ बेसिक इसके अंतर, डिफरेंट हो गए। तो ये वीडियो क्या था आपके लिए, कितना साबित हुआ आपके हेल्प में, आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, वंदे मातरम।